दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 350। आज का शो मेरा है 350 और शो का टॉपिक है वक्त बादशाह है। वक्त बादशाह है। तो सबसे पहले जो तलाते कलाम पाक आज की मत्ती की अंजील उसका 13 बाब उसकी 13 आयत से लेकर 15 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं मरकूम है कि मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके हक में यशाया की ये पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगज ना समझोगे और आंखों से देखोगे पर हरगज मालूम ना करोगे, क्योंकि सुम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं ताकि ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें, कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उनको शफा बख्शूं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो जैसे मैंने कहा कि वक्त बादशाह है, तो वक्त तो वाकई बादशाह है, इसलिए कि जो वक्त गुजर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। और जब वक्त गुजर जाता है तो फिर हम पछताते कि काश न ऐसे कर लेता या वैसे कर लेता तो शायद हालात अच्छे होते और हम उस वक्त की कदर नहीं करते। और वक्त बादशाह है, उससे बड़ा बादशाह तो कोई नहीं वक्त, क्योंकि खुदा की हर चीज बनाई हुई किसी ना किसी हवाले से, तो वक्त भी उसने मुतय्यन किए। इंसान ने भी बहुत कुछ किया और इंसान में भी उसकी अक्लो दनाई है। और वक्त एक बहुत बहुत बुरी चीज है। अगर हम उसकी कदर ना करें तो फिर सारी उम्र पछताना पड़ता है, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है या इंसान जहां से एक बार गुजर जाता है फिर वो वापस उस जगह पर नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक वक्त की बात है। तो वक्त बादशाह है। तो ये पंजाबी के चंद अशार हैं जो जिजाम आइजक साहब कनाडा ने वो लिखते हैं। वक्त बादशाह है, देवन लगे ते सर दा ताज धर दे। बिल्कुल वक्त बादशाह है, देवन लगे ते सर ते ताज धर दे, मारन लगे ते अपना दुख देंदा है। मारन लगे ते अपना दुख देंदा है। दुनिया भर दे इलाज करदा है। वक्त दुनिया भर दे इलाज करता है। वक्त लावे जे अग ते नहीं बुझदी। बहुत वड्डी गल। वक्त लावे जे अग ते नहीं बुझदी। मिठे होवन नाल भांबड़ बलदे ने। मिठे होवन नाल भांबड़ बलदे ने। दीवे बलदियां दे, दीवे बलदियां दे ते राह चलदियां दे। एक पुरानी कहावत भी है कि दीवे बलदियां ते राही चलदियां दे ते राह ओहो ही चंगा जिहड़ा चलदा रहिंदा, चलदा होवे और दीवे बलदे रहन ते फिर उत्थे रोशनी हुंदी है ते पता लगदा है कि इत्थे कोई ना कोई रहिंदा। ते इस करके सानू वक्त दी कदर बहुत करनी चाहिए। जेड़ी कौमां वक्त दी कदर नहीं करदियां, और खास तौर पे देख लो कि वो कौमां किन्ने पिछे ने दूसरियां कौमां नालों, जेड़े चंद ते पहुंच गए ने ते साडी कौम अज भी जमीन तो नहीं उत्ते उठ रही। क्यों कि असी वक्त दी कदर नहीं करते। असी सिर्फ अपनी जाती चीजां नूं वेखने कि साडे बोझे पर जाण। गरीब आदमी
बचे ना बचे, लेकिन अमीर सिर्फ अपनी तिजोरियां ते वेखदा है, वो सिर्फ अपना वक्त वेखदा है, वो दूसरों दे वक्त वाल नहीं वेखदा। बहुत अच्छी पोस्ट जिजाम आइजक साहब। उसके बाद 4 पोस्टें हैं जिसमें शायरी भी है। शहजाद गिल साहब बहुत अच्छी पोस्टें भी लिखते हैं और शायर भी हैं। उसे कह देना, उसे कह ये देना, उसे कहना ये दुनिया है सारी, उसे कहना ये दुनिया है। यहाँ हर मोड़ पर ऐसे लोग मिलते हैं जो अंदर तक उतर जाते हैं और अब तक साथ रहने के, इकट्ठे दर्द सहने की हमेशा बात करते हैं। उसे कहना ये दुनिया है, ये दुनिया है, ये वो दुनिया है जो वक्त को भूल जाती है, ये वो दुनिया जो वादे करके, वफाओं के वादे करके भूल जाते हैं, जो इकट्ठे रहने के, दर्द दुख सहने के, जो एक वक्त जब दोस्ती का होता तो फिर इकट्ठे बैठकर फिर हम बड़े वादे करते, लेकिन हमेशा बात करते हैं। उससे कहना ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ पर झूठ मुनाफिकत और दुनियादारी की बातें होती हैं, मतलब की बातें होती हैं। वो चीजें खत्म होगी कि एक वक्त था जब प्यार मोहब्बत सब कुछ होता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। दूसरी पोस्ट है, हालात मुझसे मालूम ना कीजिए, हालात मुझसे मेरे मालूम ना कीजिए, मुद्दत हुई मेरा खुद से भी वास्ता नहीं है। एक वक्त आता है कि इंसान ऐसा परेशान हो जाता है और फिर जैसे शहजाद साहब कह रहे हैं कि उससे कहना कि मुझे अपने आप का भी पता नहीं, क्योंकि यही बात जो मतलब तो इसी बात का, हालात से मेरे मुझसे ना मालूम कीजिए, मुद्दत हुई मेरा खुद से भी वास्ता नहीं। एक वक्त था कि जब मैं खुश खुरम था, बहुत कुछ मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया था, वफादार दोस्त थे, लेकिन आज वक्त बदल चुका है कि मैं अपने आप को भी भूल चुका हूं, मुझे अपना भी नहीं पता कि मैं कहां पर हूं, इसलिए कि बहुत सारा वक्त गुजर चुका है और अब वो वक्त वापस नहीं आना, तो इसलिए मैं खुद भी अपने आप को भूल चुका हूं। उसके बाद तीसरी पोस्ट है, वो पानी की सैरों पे क्या लिख रहा, सारी वो पानी की लहरों पर क्या लिख रहा था, खुदा जाने हरफे दुआ लिख रहा था। बहुत अच्छे। वो पानी की लहरों पे अक्सर होता है कि परेशान बैठते हैं, पत्थर फेंकते हैं, क्या कुछ करते हैं, क्योंकि वक्त याद आता है, गुजरा वक्त याद आता है, तो परेशानियां होती हैं। तो फिर वो खुदा जाने हरफे दुआ लिख रहा था। वो पानी की लहरों पे क्या लिख रहा था, खुदा जाने हरफे दुआ लिख रहा था। जाहिर वक्त बीत गया और वो अब दुआओं पर गुजारा करता है और वो दुआ लिख रहा है कि वो वक्त जो बीत चुका अब नहीं आना। लिखे थे जिसने वफा के मानी अधूरे, बहुत अच्छे। लिखे थे जिसने वफा के मानी अधूरे, वो शख्स प्यार की इंतहा लिख रहा है। वो शख्स ने एक वक्त था कि जब उसको प्यार किया गया तो उस वक्त उसने जो वफा के मानों को कुछ भी नहीं लिखा, अधूरे लिखे, वफा को उसने कुछ भी नहीं समझा। वो शख्स प्यार की, और आज जबकि वक्त बीत चुका है तो वो शख्स प्यार की इंतहा लिख रहा है कि प्यार क्या चीज होती है, जिसकी कदर नहीं की, जिन लोगों के साथ दोस्ती की, प्यार किया, उनके साथ वफा नहीं कही, तो इसलिए वो शख्स प्यार की इंतहा लिख रहा है। जरा भी उसकी आंख से आंसू ना निकला, जरा भी उसकी आंख से आंसू ना निकला, वो जिस वक्त लफ्ज़ से सजा लिख रहा था, उसकी आंख से, क्योंकि वो अपने आप को एक किस्म की सजा दे रहा था
कि मैंने सारा वक्त जाया किया, जो दोस्तियां सब कुछ भूल गए। और अब जो लिख रहा है वो जिस वक्त लफ्ज सजा लिख रहा था, वो अपने आप के लिए एक लफ्ज सजा लिख रहा था कि मैंने वक्त को इतना घुमा दिया है कि अब सिवाय सजा के और कोई बात नहीं। मोहब्बत में नफरत मिली थी उसे, और ये अक्सर होता है, मोहब्बत में नफरत मिली थी उसे, वो हर शख्स को बेवफा लिख रहा था। और बिल्कुल एक वक्त ऐसा था कि वो जितनी दोस्तियां करता है, वफा करता है, दोस्तों से प्यार करता है, लेकिन उसको नफरत मिलती है। और ये नफरत इसलिए मिलती क्योंकि बहुत अच्छे इंसान होते हैं जो कोशिश करते हैं किसी से दोस्ती की, उनसे वफा की, मोहब्बत की, लेकिन जब उनको नफरत मिल जाती है वक्त के साथ, तो फिर वो उस वफा को बेवफा लिख रहा था। वो हर शख्स को एतबार जब किसी से उठ जाता है तो फिर वो एतबार तो वापस नहीं आता, तो फिर वो उस सारे वक्त को बेवफा लिख रहा था। उन सबको, सब दोस्तों को जिन्होंने उसके साथ अच्छा वक्त गुजारा था, तो वो अब उन सबको बेवफा लिख रहा है। इस कदर जमाने वालों ने सताया उसे, इस कदर जमाने वालों ने सताया उसे, वो प्यार के जज्बे को गुनाह लिख रहा था। बिल्कुल एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसको प्यार से अच्छा नहीं मिलता, धोखा मिलता है, बेवफाई मिलती है, तो फिर वो प्यार के जज्बे को गुनाह लिखता है। एक वक्त आता है वो परेशान हो जाता है, वो दुनियादारी देख लेता है, तो फिर वो समझता है कि मैंने ये जो वफा की, वक्त के साथ, दोस्तों के साथ जो वफा की, तो वो अपने आप को क्या कह रहा है, वो गुनाह लिख रहा है कि मैंने ये जो गलती की, वफा करने की, दोस्ती करने की जो गलती की, उसको गुनाह लिख रहा है। मत पढ़ा करो इतनी गौर से मेरी तहरीरों को, मत पढ़ा करो इतनी गौर से मेरी तहरीरों को, कुछ याद रह गया तो मुझे भूल नहीं पाओगे। कि मेरी तहरीरों को जो कि तुम भूल भी चुकी, मत पढ़ा करो, उनको भूल जाओ। अगर कुछ याद आ गया कि मैंने आपसे दोस्ती की थी, मोहब्बत की थी, प्यार की थी, वफा के वादे किए थे, और अगर कुछ चीजें याद आ गई, पुरानी वक्त की बीती हुई चीजें याद आ गई, तो फिर उनको भूल नहीं पाओगे। बहुत खूबसूरत शहजाद गिल। उसके बाद एक और शेर है उनका, मत पढ़ सारी, हाँ ये मैंने चौथा सारा पढ़ दिया। उसके बाद लफ्ज जिंदा रहते हैं। अगर तुम देखना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे बगैर कैसी होगी, तो ये देख लो कि जो लोग मर गए हैं, दुनिया इनके बगैर कैसी है। बिल्कुल हम ये अक्सर देखते हैं, ये बड़ी अच्छी कि तुम देखना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे बगैर कैसी होगी, कि तुम अपने आप को जो बहुत बड़ी चीज समझते हो कि मेरे हाथ में वक्त है, लेकिन ये देख लो कि दुनिया जो गुजर चुकी, जो लोग मर चुके, जो लोग वफा पा चुके हैं, दुनिया इनके बगैर कैसी है, दुनिया उनके बगैर भी चलती है। वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन एक वक्त आता है कि जब इंसान को इस दुनिया से जाना होता है, तो फिर ये देख लो कि जो लोग मर गए थे, दुनिया इनके बगैर कैसी है, फिर दुनिया उनके बगैर जीती है। बच्चे भी हों, कुछ भी हो, कोई भी बहन भाई, माँ बाप, सब कुछ भी हादसा किसी वक्त भी हो जाए, तो फिर हम उन लोगों के बगैर जो है वो जीते हैं, क्योंकि जिंदगी और मौत तो हकीकत है। और यही लिखा कि तुम उनके बगैर भी रह जाते हो। उसके बाद डॉक्टर रोथफे कैथरीन मार्था, जो मेरे ख्याल कल उनकी 19 सालगिरह थी, तो बड़ी अच्छी पोस्ट उन्होंने, अच्छी नीयत और पुख्ता इरादा हो तो, अच्छी नीयत और पुख्ता इरादा हो तो दुनिया का हर काम आसान हो जाता है।
अगर हिम्मत जुआ हो, हौसले बुलंद हो, तो किसी भी किस्म की मगरूरी या मुश्किलात जिंदगी की राह में रुकावट नहीं बन पाती। बिल्कुल, बहुत अच्छी रुतफो की याद में ये जो भी है, बहुत अच्छी उनकी तहरीर जो लिखी है कि नीयत, इंसान की नीयत बहुत बड़ी बात है। अगर इंसान की नीयत साफ हो, जिस तरह सिया ने नीयत साफ ते बेड़े पार दे, सच्ची गल है अगर साड़ियां नीयतां साफ हो ते सारे बेड़े पार हो। और यही रितफो लिख रही है कि अगर हिम्मत जुआ हो, हौसले बुलंद हो, तो किसी भी किस्म की मगरूरी या मुश्किलात जिंदगी की राह में रुकावट नहीं बन पाती। अमर शहजाद, हमेशा सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, हमेशा सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, क्योंकि अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। हम हमेशा वक्त को भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम जैसे वक्त के साथ साथ अच्छे दोस्त भी रखें, अच्छे जो हमारे साथ चलने वाले हों, सच्चाई से चलने वाले हों, नीयत से चलने वाले हों, तो वो दोस्त आपके अच्छे दिनों के सरमाया और बुरे दिनों के मुहाफिज होते। वो दुनिया बदल चुकी है, वक्त बदल चुका है, वो चीजें नहीं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो अक्का दुक्का दोस्त होगा कि जो आप एक अच्छा दोस्त रखेंगे तो वो बुरे वक्त में आपके काम भी आ सकता है। उसके बाद राही टीवी, ये क्रिस्टोफर क्रिस्टिनो, किसी के पीछे मत भागो। ये बहुत बड़ी बात है कि हम बड़े लोगों के पीछे भागते हैं और अपनी कोशिश छोड़ देते हैं। और ये लिखा, किसी के पीछे मत भागो, मेरी कौम के दरख्शां सितारो, याद रखो इल्म ही सबसे बड़ा मौजा और सबसे बड़ा करिश्मा है। बिल्कुल, हम किसी के इल्म के पीछे क्यों भागते हैं? हम अपने आप को खुद पढ़े लिखे और इस काबिल बनाए कि हम किसी के पीछे ना जाए, बल्कि जब हम खुद पढ़ लिख कर इतने मजबूत हो जाएंगे तो जाहिर है हमें अच्छी नौकरियां मिलेंगी, अच्छे जॉब मिलेंगे, अच्छे रिश्ते भी मिलेंगे। तो फिर पता चलेगा कि हमने अच्छा वक्त अपने लिए चुन लिया है, और उस अच्छे वक्त को हम खुद आगे फिर हमारी बच्चों के बच्चों में भी ये सारी चीजें मुंतकिल हो जाएंगी। बहुत खूबसूरत पोस्ट। उसके बाद बेहतरीन उर्दू शायरी, बहुत अच्छी पोस्ट है। अजब रस्म चल पड़ी है इस देश में, अजब रस्म चल पड़ी है इस देश में, सच बोलो तो जुबान नहीं, सर उठाओ तो सर नहीं। ये बिल्कुल आज ये वक्त आ गया है कि सच बोलने वाले की जुबान काट दी जाती है। कि क्यों सच बोलते? क्योंकि हर वक्त जहां टीवी पर झूठ चल रहा हो, तो फिर वो सच बोलने वाले को कैसे बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो तो बर्दाश्त करते जो झूठ बोले, जो झूठी उनकी तारीफें करे। तो आजकल ये रस्म चल पड़ी है, ये वक्त आ गया है कि जब रस्म चल पड़ी इस देश में, सच बोलो तो जुबान नहीं, सर उठाओ तो सर नहीं। और ये हम सब लोगों के सामने कितने वाकया आते रहते हैं। अभी कल परसों को पता नहीं, ये किसी का वकील था इनके शायद, तो उसको कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो वकालत कर रहा था उन लोगों के खिलाफ, और वो कत्ल कर दिया गया इसीलिए कि उसने सच के लिए सर उठाया और सच के लिए जुबान खोली और उसको खत्म कर दिया गया। तो इसलिए हमें वक्त के साथ साथ कोशिश तो करनी चाहिए कि हम सच बोलें, और कोई बात नहीं, सच को आज तो नहीं, मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि अगर हम सब इस सच के पीछे लग जाए तो कौम बदल सकती है। बहुत खूबसूरत गजल रॉबिन्सन रूबी हैदराबाद से। अगर सोचूं बिछड़ने का तो क्यों बिछड़ा नहीं जाता, अगर सोचूं बिछड़ने का तो क्यों बिछड़ा नहीं जाता, तेरा गम जाने जा
हमसे देखा नहीं जाता, तो जाहिर है जब बिछड़ना है तो बिछड़ा तो नहीं जाता, तो फिर गम तो नहीं भूलेगा। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं, अच्छी वफा करते हैं, आपने अच्छा वक्त गुजारा हुआ है, तो फिर उसको तेरा गम जाने जा हमसे अब देखा नहीं जाता, क्योंकि हम भूलना चाहते हैं, और हम भूल गए तो फिर तेरा गम हमसे देखा नहीं जाता। लेकिन आगे उसने बहुत अच्छा लिखा, वो रूहानी है यारो, वो रूहानी है यारो, अकल इसमें है मसीहा की, मसीह यस्सु की अकल इसमें है मसीहा की, परख लेता है बातों को मगर परखा नहीं जाता। वो खुदाम यीशु मसीह की, मसीहा की उसने तो मिसाल दी कि उसमें उस मसीह मसलूब की अकल है कि वो परखा नहीं जाता, लेकिन वो हमें परख लेता है कि मेरे दिल में, हमारे दिल में क्या बात है, क्योंकि उसमें मसीह की रूह है। मैं अगर यही कहूं तो उसमें मसीह यस्सु की रूह है, तो इसलिए वो हद परख लेता है बातों को मगर परखा नहीं जाता। और ये बहुत बड़ी मिसाल दी कि खुदाम यीशु मसीह दिल की बातों को जानता था, परख लेता था, लेकिन वो किसी से परखा नहीं जाता था। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी मिसाल दी रूबी आपने। जरूरत हो अगर मुझको तो मैं तुझको पुकारूंगा, जरूरत हो अगर मुझको तो मैं तुझको पुकारूंगा, दर दर मांगने वालों को तेरा बंदा नहीं होता। कि दर दर मांगने वाला मौला, दर दर मांगने वाला मौला तेरा बंदा नहीं होता। वो जगह जगह जो हाथ बुलाता है वो मौला खुदा का बंदा नहीं होता। इसलिए हमने जगह जाकर लोगों के सामने हम अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश करें, तो फिर खुदा हमारी मदद करता, वक्त हमारे साथ होता है। वक्त को तो मुट्ठी में बंद करना पड़ता है। वो कैसे बंद कर सकते कि हम खुद अपना स्टैंड ले, अपने पांव पर खड़े करें और वक्त की कदर करें, तो फिर वक्त भी आपका साथ देता है। क्योंकि वक्त तो बादशाह है, उसको तो किसी का नहीं इंतजार करना है, उसके पीछे तो हमने जाना है, वक्त को हमने पकड़ना है, और वक्त के साथ साथ हम चले तो फिर हमें किसी चीज की मांगने की जरूरत नहीं। सभी पुतले हैं, मिट्टी के सभी को मरना है एक दिन। ये भी बहुत अच्छा शेर है। सभी पुतले हैं मिट्टी के, सभी को मरना है एक दिन, स्वाय एक इब्ने मरियम के। बहुत खूबसूरत रूबी, स्वाय एक इब्ने मरियम के कोई जिंदा नहीं होता। वो एक जो माँ मरियम का बेटा था वो ही मरकर जिंदा हुआ था। उसके अलावा तो कोई जितने मर्जी दावे करे, जो मर्जी करे, जो मर्जी आपके पाँव में पड़े कि मैं सच्चा हूं, मैं सच्ची वफा करता हूं, लेकिन यीशु मसीह ने मरियम जितनी किसी में वफा नहीं। उसने कब वादा किया था कि तीसरे दिन मैं मरकर जी उठूंगा, और वो तीसरे दिन मरकर मुर्दों में से जी उठा। सवाए एक इब्ने मरियम का कोई जिंदा नहीं हुआ और ना होगा, क्योंकि वो सिर्फ खुदा के बेटे और इब्ने मरियम के पास ही एक चीज थी, खुदा का वादा था, और उसने उस वादे को पूरा किया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। हजारों मर्तबा पढ़ लूं मेरे सर से गुजरता है, हजारों मर्तबा पढ़ लूं मेरे सर से गुजरता है, बिना उस्ताद। बहुत अच्छा लिखा है, बिना उस्ताद मुझसे तो कुछ समझा नहीं जाता। क्योंकि जब तक कोई भी इल्म आप सीखते हैं, जब तक आप उस्ताद नहीं रखते, बाइबल मुकद्दस को भी पढ़ने के लिए मैं समझता हूं कि हमें उस्तादों की जरूरत है, जो वक्त के ये इस बाइबल को समझते हैं। हम उनके पास जाएं और बुजुर्गों के पास बैठे जो बाइबल की बातें करे, जो अच्छी और सच्ची बातें करे, तो फिर वो आप, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता, तो इसलिए हर चीज में
आजकल तो सब मौसीकार बन गए हैं, उस्तादों का तो नाम ही मिट गया, क्योंकि जब तक कोई भी मौसीकी तो खास तौर पर उस्ताद नहीं रखेंगे, आपको अलहबे उसकी समझाने वाले नहीं होंगे, रागदारी नहीं समझेंगे, तो फिर मौसीकी नहीं। आजकल तो हर कोई सिंगर, गॉस्पेल सिंगर, तबले बजाने वाले, लेकिन जैसे रूबी ने लिखा है, बिना उस्ताद के मुझसे तो कुछ समझा नहीं जाता। मैं जब तक उस्ताद ना रखूं या मैं उस्ताद के पास ना जाऊं तो मुझसे कुछ नहीं समझा जाता। अगर सोचू बिछड़ने का तो क्यों बिछड़ा नहीं जाता, तेरा गम जाने जहां हमसे अब देखा नहीं जाता। दूसरा शेर बहुत अच्छा, वो रूहानी है यारो, अकल इसमें है मसीहा की, परख लेता है बातों को मगर परखा नहीं जाता। बहुत खूबसूरत नौजवान शायर हैदराबाद से है और बहुत खूबसूरत लिखी उसने ये गजल। उसके बाद शमसन जीवन कि मैंने ये पूरा उसकी ये गजल पढ़ी थी, ना तू ऊंचे ऊंचे रख ले, ना तू ऊंचे ऊंचे रखने, कम अपने विवेक, कम अपने विवेक, जब तक अंदरों बदले ना तू बदलेगा ना लेख। क्योंकि वक्त ते तादी साडे हाथ च आ सकता है कि असी अपने आप नू बदले, अपने बच्चों नू बदलीए, उन्हां दा मुस्तकबिल संवारन लई असी जेड़े इधर उधर दे झाड़ू सफाई दे काम करदे फिरने, वो जब तक असी वो छड्डांगे नहीं ते साडा साडे लेख, साडी किस्मत नहीं बदल सकती। और यही कि असी किन्ने भी उच्चे उच्चे ना रख लिए तो काम असी छोटे करिए, नीच दर्जे ते करिए, ते फिर असी साडी किस्मत नहीं बदल सकती। ईसाई तू मसीह बनया बहु मुबशर, ईसाई तो तू मसीह बन गया और तू मुबशर बन गया, एवेंजलिस्ट बन गया, तू पादरी बन गया। ना बदले ना बदलना कुछ नहीं लभना, जे ना बनया बशर, ना बदलना तो कुछ नहीं बने। मैं मुबशर बन गया, मैं पादरी बन गया, मैं ये बन गया, लेकिन ना बदलना कुछ नहीं। क्योंकि जेड़ी साडी बैक है, साडी बैकग्राउंड या जो साडी खानदानी, वो जदों तक नहीं बदलेगी साडे नाम ते उल्टे पुल्टे लफ्ज जेड़े ने लगदे ही रहने ने। किरण सहेल, यूं वफाओं के सिलसिले मसलसल ना रख, यूं वफाओं के सिलसिले मसलसल ना रख किसी से, लोग एक खता के बदले सारी वफाएं भूल जाते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी बात है, कैसा वक्त होता है कि आप जिससे बहुत वफा करते हैं, बहुत अच्छी दोस्त, अपना सब कुछ उस पर जा देते, लेकिन यूं वफा के सिलसिले, जो वफा के सिलसिले हैं, मसलसल ना रखो, लगातार उनसे इतनी दोस्ती ना रखो कि लोग, बड़ी बात है कि लोग एक खता के बदले सारी वफाएं भूल जाते हैं। अगर आपने किसी के साथ बहुत बड़ी बुराइयां की और गलती से एक कोई गलत काम कर लिया, तो वो सारी भुलाई को, वो सारी वफाओं को, वो सारी अच्छाइयों को उस एक गलती से सारी दुनिया में आपकी बुराइयां करता फिरेगा और वो आपको बहुत बुरा बना देगा। उसके बाद आसफ अर्नस गिल अमृत नगर से, उन्होंने लिखा है, मर्द सारी उम्र झिड़कियां खाकर धक्के बर्दाश्त करता है और करता हुआ कफालत की राह नहीं छोड़ता, मकान बनवाता है, परदेशों की मट्टी फांकता है। अब तो आखिर में जवान बच्चे कहते हैं, अब्बा जी आपने कोई ढंग का काम ही कर लेते तो जिंदगी ना संवर जाती। बानो कदसिया की जो पोस्ट है, और बिल्कुल ये सच्ची बात, 100% सच्ची बात है कि जिस औलाद को वो अभी भी कह रहे हैं कोई ढंग का काम कर लेते, तो इससे बड़ा ढंग का काम क्या था कि आपको आपकी जिंदगी बना दी, आपको जज बना दिया, आपको वकील बना दिया, आपको टीचर बना दिया,
आप बहुत कुछ बन गए और अब्बा जी को कह रहे हैं कि आपने तो मुझे कोई ढंग का काम कर लिया। तो इससे बड़ा ढंग का क्या कि वक्त को उन्होंने मजदूरियां कर करके, मेहनतें कर करके, दूसरे मुल्कों में हम कहते तो हैं जो जाते हैं वो मट्टी फांकते हैं, वाकई मजदूरियां करते हैं और बच्चों के लिए करते हैं सब कुछ, और फिर बच्चे कहते हैं जी आपने कोई ढंग का काम ना कर लिया होता, और ये बिल्कुल सच्ची बात है। उसके बाद जिंदगी की तमाम मुश्किलात, दीन और दुनिया अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत का सबूत है। कभी हमें हमारी मदद करने के लिए, कभी हमें दुरुस्त करने के लिए, कभी हमें याद दिलाने के लिए कि हम खाक हैं। बात सिर्फ गौर करने की है, बिल्कुल, कि जो रब है, रब्बुल इज्जत खुदा पाक है, रब ताक है, का सबूत है कि हमने दुरुस्त करने के लिए, हमारी कदर करने के लिए, मदद करने के लिए, हमने दुरुस्त करने के लिए, और भी हमें ये याद दिलाने के लिए कि हम खाक हैं और हमें खाक में जाना है। ये बात जरूर गौर करने की है कि खुदावंद हमें हर वक्त हर जगह पे बताता रहता है, समझाता रहता है, गाइड करता रहता है, और ये पाक कलाम तो उसने इसलिए दिया कि हमने इस पर चलकर और इसमें ये भी याद रखें कि हम खाक किए हैं और हमने खाक में हर हाल में जाना है। और हम पता नहीं इंसान होते हुए क्यों भूल जाते हैं, हम झूठ और मुनाफिक की तरफ बढ़ते हैं, सच की तरफ नहीं जाते, झूठ के पीछे जाते हैं, और इसी वजह से झूठे लोगों की बहुत ज्यादा कदर है। और फिर जब उनके सामने कभी आप सच बोल दे, तो जैसे एक पोस्ट पढ़ी थी मैंने, तो फिर अगर आप जबान सच बोलोगे तो वो जबान काट दोगे, अगर सच के लिए सर उठाओगे तो फिर वो आपका सर काट देंगे, इसलिए कि वो भूल चुके हैं कि हमने मरना भी है, हम खाक हैं, हमने खाक भी होना है। मोना नदीम, सुनो जिंदगी, कराची से, ये दुख होते हैं, ये बहुत जरूरी होते हैं, बिल्कुल। ये जो दुख होते हैं, ये वक्त हमें दुख तकलीफें देता है, और ये बहुत जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी थे कि फिर हमें हमारी औकात नजर आती है, खुदा याद आ जाता है कि वाकई हम गलत थे, हम वक्त को भूल गए थे कि खुदा बाप है जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा हुआ है। तो इस दिन दुख का भी शुक्र करें, बिल्कुल हमने इनका शुक्र इसलिए करना चाहिए कि हम अपने खुदा को याद करते हैं। ये हमें सजा देने के लिए नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, ये हमें सजा देने के लिए नहीं, हमारी आंख खोलने के लिए आते हैं। जैसे कोई बच्चा चोट लगे तो रोकर दौड़कर माँ की तरफ भागता है, इसी तरह हम भी मुश्किल, दुख, दर्द और परेशानी में अपने रब की तरफ रुजू करते हैं। इसलिए जो दुख होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं कि हमें वो अपने खुदा की तरफ लेके जाते हैं। और जैसे माँ को चोट लगती, बच्चा माँ की तरफ भागता है, और जब हम दुख, तकलीफ, मुश्किल में, बीमारी में जाते हैं, या इतनी परेशानियों में जो हम वक्त भूल चुके होते हैं, तो फिर हम खुदा के सामने हाथ उठा कर लेते हैं कि मेरी इन मुश्किलों को, मेरी इन गलतियों को माफ कर और मुझे सीधे रास्ते पर रख दे, और मेरी सारी तकलीफों को यीशु नाम से ठीक कर दे। इसलिए मेरे दुख तकलीफ भी बहुत जरूरी है। तो आज का जो मेरा शो था, वक्त बादशाह है, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि वक्त वाकई बादशाह है। आज जो खुदा को भूल चुके हैं, लेकिन एक वक्त आता है को जब गिर जाते हैं, फिर वो मानते हैं कि वक्त बादशाह है, खुदा बादशाह है, जो बादशाहों का बादशाह है। तो फिर हम उस वक्त के बादशाह की तरफ जाते हैं और तौबा करते हैं। तो दुआ करें
सब बीमारों के लिए, खास तौर पर अपने भाई सैमसन के लिए आलबनी में है, जो अस्पताल में, खुदा उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। काफी सालों से, मेरे ख्याल है 2-3 साल से वो बीमार हैं, अस्पताल में रहते हैं। तो खुदा उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। अपने बेटे के वसीले से उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। उनको बच्चों में फिर एक बार जाकर वही खुशियां देखे, अपनी बीवी के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ पहले की तरह खुश और खुर्म रहने वाला बने। ये जरूरी है कि खुदा बाप जी तू उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता करने वाला बन। और भी जितने बीमार हैं खुदा बाप जी उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता कर। और भी जितने जरूरतमंद हैं, और भी जिनके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, जॉबलेस है, तू उनकी मदद कर। उन गरीबों को भी जो रोज की रोटी कमाते हैं खुदा बाप जी, उनको कभी भी मजदूरी से पीछे न कर, उनकी मदद करता रहे, ताकि वो अपने बाल बच्चों के पेट पालते रहें और उनको तालीम और तरबियत देते रहें। मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ, अमन और सलामती के लिए, अच्छी हुकूमत के लिए, ताकि कुछ अच्छे लोग हों जो लोगों का सोचें, गरीब लोगों को सोचे। क्योंकि आज के दिन तक यही देखा जा रहा है कि सिर्फ जो भी सियासतदान आता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए आता है, अपने खानदान के, अपना पेट भरने, अपने तिजोरियां भरने के लिए आता है। तो खुदा बाप जी कोई ना कोई तो ऐसा बंदा जो मिल जाए जो गरीब लोगों के सोचे, मसीही कौम के लिए सोचते कि हम जो बिखरे हुए हैं, हम एक साथ इकट्ठे मिल बैठे और हमें भी कोई अच्छा लीडर दे। क्योंकि खुदा बाप जी हर चीज जो भी कुछ होगा तेरी मेहरबानी से होगा। तो तू हमारे ऊपर, मसीही कौम के ऊपर भी मेहरबानी कर, फजल कर और हमने अच्छी क़यादत इनायत कर, ताकि हम भी एक कौम बन जाए जो कि दुनिया में हम एक बिखरी हुई कौम है। खुदा बाप जी तू हर तरह से हमारे सब दोस्तों, अजीजों, बच्चों के साथ, तो अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी बीवी के लिए दुआ करता हूँ कि हर तरह से हम सबको बहुत अपनी बरकतों और फजलों से नवाज। और इसी तरह सारी कौम को, सारे मुल्क को ये मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। तो खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।